बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसी का ये सिलेबस रहेगा। ठीक है। और इस वीडियो में ना आपको एक नहीं बल्कि तीन तीन चीजें पता चलने वाली हैं सर, कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता चल जाएगा कि फाइनल एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, यानी कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको बताया जाएगा। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, फाइनल एग्जाम के लिए आपका मैप वर्क क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट मैप कौन से होंगे, ये सब भी पता चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए रहने वाली है, तो आप सभी बिल्कुल एंड तक इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, फॉलो करके, चाहो तो कमेंट बॉक्स पे भी। ठीक है। और मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी फाइनल एग्जाम की करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की। देखो बच्चों, डीओई के द्वारा और सीबीएसई के द्वारा आपका जो सिलेबस दिया गया वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, जो कि कंप्लीटली यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। तो पहले आपको मैं ये हिंदी मीडियम में समझाता हूं, आपका ब्लूप्रिंट भी और सिलेबस भी, फिर आपको ये इंग्लिश मीडियम में समझाऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी जो पहली वाली बुक है बच्चों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये निकाल लो और इसमें से आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, देखो इसमें जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, यूनिट नंबर 1, साथ ही साथ आपको मैं ब्लूप्रिंट भी समझाता चलूंगा। यूनिट 1 जो है ये आएगी बच्चों आपकी 3 नंबर की। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर नंबर आपका 1 है ना, भूगोल एक विषय के रूप में, ये चैप्टर आपका 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी जो सेकंड वाली यूनिट है बच्चों, पृथ्वी, ठीक है, जो आपकी सेकंड यूनिट है पृथ्वी वाली, इससे 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, अब इसमें 3 चैप्टर हैं आपके। सबसे पहला पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण है। तो ये तीनों चैप्टर मिला के 9 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे। ठीक है बच्चों, तीसरी आपकी यूनिट है भू आकृतियां। ठीक है, अब ये आएगी आपकी 6 नंबर की। कैसे? इसमें जो आपका 5वां चैप्टर है भू आकृतिक प्रक्रियाएं रहेगा, और छठा रहेगा भू आकृतियां तथा उनका विकास। और ये दोनों चैप्टर मिलकर एग्जाम में 6 नंबर में आएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आपकी यूनिट नंबर यानी इकाई नंबर आती है 4, जिसका नाम है जलवायु, और ये यूनिट 8 नंबर की है। यानी कि चैप्टर 7 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, और वायुमंडल में जल, ये टोटल 4 चैप्टर मिला के आपसे 8 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 11वां चैप्टर आपका डिलीट है, ये नहीं पढ़ना आपको। फिर 5वीं यूनिट है आपकी जल महासागर, ये आएगी 4 नंबर की। यानी कि चैप्टर 12 महासागरीय जल और चैप्टर 13 महासागरीय जल संचलन, ये दोनों मिलाकर 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको एक साथ पता चल गई ना। आपका ब्लूप्रिंट क्या है, पहली वाली बुक का, और सिलेबस क्या है। सिलेबस में पहला चैप्टर भूगोलिक विषय के रूप में 3 नंबर का आएगा। फिर ये तो यूनिट 1 हो गई ना। यूनिट सेकंड में आपके 3 चैप्टर हैं, और ये तीनों ही चैप्टर मिला के आपके 9 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फिर यूनिट थर्ड में आपके 2 चैप्टर हैं, और इन दोनों चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर यूनिट 4 के अंदर आपके टोटल 5 है, जिसमें से 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये 8 नंबर का आएगा। और सबसे आखिर में यूनिट 5, ये आपका आएगा टोटल 4 नंबर का। ठीक है, और जिस पे मैंने इस तरीके से निशान लगा रखा है वो आपको फाइनल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, चैप्टर डिलीटेड है। चलो अच्छा, एक सेकेंड, अब ये आपने जो बुक नंबर 1 देखी है ना, अब इसी का एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लो। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये आपका 3 नंबर का आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चैप्टर सेकंड है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है ना, तो ये तीनों चैप्टर मिला के 9 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म एंड द इवोल्यूशन, ये आपका 6 नंबर में आएंगे दोनों चैप्टर। फिर आपके चैप्टर 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये आएंगे आपके 8 नंबर के। 11वां चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है। ओके,
फिर 12वां और 13वां चैप्टर ये आपके 4 नंबर के आने वाले हैं और 14वां चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट है। ओके, अब सेकंड वाली बुक देखते हैं, फिर आपको इंग्लिश में बताएंगे। तो सेकंड वाली बुक निकालो बच्चों, भारत भौतिक पर्यावरण। अब इसमें देखो, हमारी सबसे पहली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 यानी खंड नंबर 1 प्रस्तावना, ये आएगी बच्चों हमारी टोटल 5 नंबर की। ठीक है, और एक ही चैप्टर है भारत स्थिति, तो इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड वाली हमारी यूनिट है बच्चों भू आकृतिक विज्ञान, और ये आएगा आपका 13 नंबर का, यानी कि जो दूसरा चैप्टर है आपका संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान और अपवाह तंत्र, ये दोनों चैप्टर मिला के 13 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैप अलग है, मैप 5 नंबर का आपका अलग है, ये क्वेश्चन की बात करें थ्योरी वाला। फिर तीसरा खंड है जलवायु वनस्पति तथा मृदा, ये आपका 12 नंबर का आएगा बच्चों, जिसमें चैप्टर 4 जलवायु एडेड है और प्राकृतिक वनस्पति ये वाला है। ठीक है ना, तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 30 मार्क्स का तो आपका यहाँ पे थ्योरी हो जाता है, और 5 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर में आपका मैप हो जाएगा इंडिया से, और इसी प्रकार से 5 नंबर में मैप आपका यहाँ पे वर्ल्ड से हो जाएगा, और ये टोटल मिला के 30 मार्क्स का थ्योरी हो गया, है ना। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लो बच्चों, इंडिया लोकेशन 5 नंबर में आएगा आपका। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ड्रेनेज सिस्टम टोटल मिला के आपके 13 नंबर में आएंगे। ठीक है, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन ये आपका टोटल 12 नंबर का आएगा। ओके बच्चों, और 5 नंबर का इंडिया से मैप, 5 नंबर का आपका वर्ल्ड से मैप होगा बच्चों, सिंपल। ठीक है, चलो जी, तो ये तो हो गया आपका ब्लूप्रिंट और सिलेबस, है ना। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब एक चीज और सुनो, देखो ये जो भी मैंने आपको अभी सिलेबस बताया है ना, आपको फाइनल एग्जाम से पहले हिंदी मीडियम के अंदर भी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी हम आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाएंगे, यहां तक कि हम लाइव आकर सिलेबस का रिवीजन भी करेंगे, और फाइनल एग्जाम से पहले पहले हम आपको एक तो नहीं बल्कि 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स करवाएंगे बच्चों, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, जिसकी वीडियोस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी अगर मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी आपने करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वाला आपका सिलेबस है उसको भी देख लो। प्रैक्टिकल वाले सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर हैं आपके। मानचित्र का परिचय, मानचित्र मापनी, अक्षांश देशांतर और समय, मानचित्र प्रक्षेप, स्थलाकृति और मानचित्र, सुदूर संवेदन का परिचय। ठीक है, टोटल 6 चैप्टर हैं जो आपके प्रैक्टिकल होंगे ना बच्चों 30 नंबर के, उसमें ये 6 चैप्टर आएंगे। एक बार इंग्लिश मीडियम में देखेंगे अब हम सारी चीज़ों को, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, अगर आपको ये देखने हैं तो यहाँ पे देख लो बच्चों, जैसे कि भूगोलिक विषय के रूप में, तो उसके अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। फिर यहाँ पे देखेंगे सेकंड चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, उसके अंदर आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके अंदर आपके ये टॉपिक होंगे, है ना। तो इन टॉपिक को अगर आप चाहो तो अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। बाकी सारे टॉपिक चैप्टर में दे रखे हैं, बस यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन टॉपिक से। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो सारी चीज़ों के बारे में। फिर यहाँ पे आता है आपका आगे की तरफ, ठीक है, यूनिट 4 आपकी क्लाइमेट वाली, फिर जलवायु, और आगे की तरफ आएंगे यहाँ पर। फिर आता है वाटर ओशन, लाइफ ऑन दी अर्थ। ठीक है, ये पढ़ना है, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। ठीक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जैविकता का संरक्षण। फिर यहाँ पे आपकी सेकंड बुक आ जाती है बच्चों, बुक जो है आपकी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट की, तो चैप्टर 1 आपका ये हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 और 3 यूनिट आपकी जो सेकंड है इसमें रहेगा। यूनिट 3 के अंदर चैप्टर 4 रहेगा आपका, और चैप्टर नंबर 5 रहेगा। बाकी छठा तो खैर आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए है। ओके, चलो अब सबसे जरूरी चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप। ठीक है, मैप बच्चों आपके वर्ल्ड से आएगा 5 नंबर का, मैप आपका इंडिया से आएगा 5 नंबर का। तो आपके लिए मैप के लिए मैं अलग से 2 वीडियो बना दूंगा, वर्ल्ड की अलग से और इंडिया की अलग से। ठीक है ना, तो चिंता मत करो। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले मैप देख लेते हैं। तो मैप सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बुक नंबर 1 की। ठीक है, जो हमारी पहली वाली बुक है वर्ल्ड वाली। तो वर्ल्ड वाली बुक से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, यानी कि चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो इससे टोटल आपके ये मैप बनेंगे, महाद्वीपों का राजनीतिक मानचित्र, दुनिया के प्रमुख महासागर और प्रमुख प्लेटें और लघु प्लेटें। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है।
है ना। अब जो नया ऐड हुआ है वो चैप्टर नंबर 9 से है, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियां। इसके अंदर दुनिया के जो प्रमुख गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, जैसे मोजाबी मरुस्थल हो गया, पेंटागोनिया हो गया, गोबी हो गया, थार हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, तो ये सभी हैं। तो इन सभी के लिए मैं अलग से मैप की वीडियो बना दूंगा आपके लिए, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में है आपका। फिर चैप्टर 12 है आपका जल महासागर। इसमें कुछ प्रमुख महासागर हैं, जैसे काला सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन, भूमध्य, उत्तरी, लाल, फंड की खाड़ी, है ना, वाटर ओशियन से। तो ये सारी चीजें बच्चों महासागरों के बारे में, तो ये आपको मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 से 2 तरीके का मैप बनेगा। महासागरीय जो धाराएं होती हैं, इसमें एक तो है हमारी ठंडी धाराएं, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे गर्म धाराएं। ओके, ठंडी धाराएं जैसे हाम्बोल्ट जल धारा होगी, कैलिफोर्निया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें गर्म धाराओं की, तो अलास्का, ये सब आ जाती हैं, है ना, इस प्रकार से। फिर इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कोल्ड और वार्म करंट्स। अब चैप्टर 14 जो है बेसिकली जैव विविधता का संरक्षण, इससे आपके पारिस्थितिक हॉटस्पॉट पूछा जा सकता है। 1 या 2 नंबर में आपका इसका मैप जरूर बन सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में इस चैप्टर से, बस मैप आपका बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर में, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों, वर्ल्ड का आपका इस तरीके से रहेगा। अब बारी आती है आपकी जो सेकंड वाली बुक है बच्चों, इंडिया वाली बुक, वहां से। तो इंडिया वाली बुक में चैप्टर 1 है आपका भारत स्थिति, ठीक है, इंडिया लोकेशन। तो इसमें भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कहाँ से कितना है, मानक माध्यान्ह रेखा क्या है, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य, और जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, ये कहाँ पर है। ओके, सेकंड चैप्टर संरचना और भूआकृतिक, स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फोलॉजी। अब इसमें कई सारे आपके जो पर्वत हैं वो आ जाएंगे, प्रमुख चोटियां हैं आपकी, प्रमुख दर्रे हो गए, पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सब इसके अंतर्गत हैं, है ना। और ये मैप मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, सो डोंट वरी, मैप की तैयारी अच्छी करवा रखी है, और फिर से वीडियो बना देंगे आपके लिए, काहे टेंशन ले रहे हो ठीक है। अब देखो तीसरा है हमारा अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। अब इसके अंदर आपको प्रमुख जो नदियां हैं, इनके उद्गम स्थान और ये कहाँ पर गिरती हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये नदियां कहाँ से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं, ये पता होना चाहिए। कुछ झीलें जैसे कि वुलर, सांबल, चिल्का, कोलोर, पुलकेट, ये सब आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ना। उसके बाद में कुछ खाड़ियाँ आपको याद करनी है। फिर जलवायु वाला आपका जो चैप्टर आ जाता है क्लाइमेट वाला, उससे देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे लोवेस्ट, सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा, टोटल 4 एरिया है। तो 1 मार्क्स तो यहाँ से आएगा ही आएगा मैप का, इंडिया से। तो प्राकृतिक वनस्पति में आपके कुछ वन, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य कुछ इस तरीके से रहेंगे, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों। तो ये आपका मैप का पूरा सिलेबस है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। चिंता मत करो बच्चों, हम आपके लिए मैप की पहले तो वर्ल्ड मैप की एक वीडियो ले आएंगे, ठीक है, फिर आपके लिए इंडिया मैप की एक वीडियो ले आएंगे, फिर आपका हम रिवीजन करवाएंगे, फिर लाइव आकर रिवीजन करवाएंगे। सो डोंट वरी, तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा जो मैंने अभी तक आपको आपका सिलेबस बताया है, इस पूरे सिलेबस के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, MCQs भी करेंगे, लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे, यहाँ तक कि आपको 10 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स करवाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, और मैप की वीडियोस भी आपके लिए आएंगी, है ना। तो बस आपने करना क्या बच्चों, आपने इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। शेयर करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा, लाइक करेंगे तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि पता है क्या होता है बच्चों, एग्जाम टाइम पे हम एक दिन में 10-10, 15-15 वीडियो डालते हैं, और यूट्यूब के हिसाब से हम केवल 3 वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप बच्चों ये टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन जो है ना, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम वीडियोस का लिंक भेज दिया करेंगे। तो कम से कम टेलीग्राम से तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन तो आ जाएगा आपका, यूट्यूब से नहीं गया तो है ना, इससे आपको फ़ायदा ही है, तो ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।